हेलो दोस्तों, हेल्थ नीति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारी चर्चा का विषय है या आज का टॉपिक है पेट के टाइट होने के कारण और इसे ठीक करने के उपाय क्या होते हैं। दोस्तों, पेट का टाइट होना या कड़क हो जाना एक ऐसी स्थिति है जो हमारे दिनचर्या को प्रभावित कर सकती है, बहुत परेशानी का कारण बन सकती है। अंग्रेजी में इसे एब्डोमिनल टाइटनेस या स्टमक टाइटनेस कहा जाता है। यह कोई बीमारी नहीं होती, बल्कि आपके पेट से जुड़ी कोई समस्या का एक लक्षण होती है। जब आपका पेट टाइट होता है तो यह ना केवल आपको असहज लगता है, बल्कि कई बार चिंता का कारण बन जाता है आपके लिए। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। कभी ये खान पान की गड़बड़ी से हो सकता है, तो कभी मानसिक तनाव या किसी पेट की अन्य समस्या के कारण पेट टाइट हो सकता है, आपका कड़क हो सकता है। पेट टाइट क्यों होता है, इसे अच्छी तरह समझने के लिए यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए कि आपके पेट का टाइट या कड़क होना किस कारण से हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए और किन लोगों को इस समस्या में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होनी चाहिए या हो सकती है। दोस्तों, पेट टाइट होने का मतलब यह है कि आपको पेट में कड़कपन, भारीपन या जकड़न का एहसास होता है। यह स्थिति आमतौर पर पेट के ऊपरी हिस्से या निचले हिस्से में महसूस हो सकती है। कई बार कुछ घंटों में यह समस्या ठीक हो जाती है अपने आप ही, लेकिन अगर यह बार बार हो रहा है, लंबे समय तक बना रहे, तो यह किसी पेट से जुड़ी बड़ी समस्या की तरफ इशारा करता है और इसके लिए आपको लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आप सही समय पर सही कदम उठा सकें। पेट टाइट होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं या व्यक्ति को किन किन लक्षणों से गुजरना पड़ सकता है। पेट में मरोड़ आना का एहसास हो सकता है, कुछ सेकंड के लिए या लंबे समय तक पेट में मरोड़ आते रहें। यह दर्द एक तरफ या पूरे पेट में फैल सकता है। पेट टाइटनेस या कड़क होने का दर्द जो होता है, और पेट में हल्का, मध्यम या तेज दर्द हो सकता है। खाली पेट या कुछ खाने के बाद कभी भी हो सकता है। कई बार यह जो दर्द है पेट के किसी खास हिस्से में केंद्रित होता है। आपको ऐसा लगता है पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा कुछ खा लिया हो और हल्का सा खाने पर बहुत ज़्यादा खाने का एहसास होने लगता है। पेट टाइट होने के साथ आपको दूसरे लक्षण जैसे जी मिचलाना, उल्टी होना, ज़्यादा डकार आना, गैस बनना, थकान, कमजोरी, सिर दर्द, और यदि यह जो पेट का टाइट होना तनाव से जुड़ा है तो दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना, तो ये सभी लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं या इनमें से कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं किस कारण से पेट टाइट होने की समस्या आ जाती है। सबसे पहला कारण होता है अपच। जैसे कि आप कुछ गलत खा लेते हैं या भारी भरकम मसालेदार तला भुना ज़्यादा खा लेते हैं, तो बदहजमी या अपच, इनडाइजेशन की आपको समस्या हो जाती है। ज़्यादा तला भुना, मसालेदार, भारी खाना खाना, शराब, सिगरेट, कैफीन का अधिक सेवन करना, जल्दीबाजी में खाना खाना, कुछ लोग ज़्यादा तेजी से खाना खाते हैं, तो ऐसे में अपच या इनडाइजेशन की समस्या आ जाती है। इसके अलावा दवाइयों का सेवन करने से भी बदहजमी कई लोगों में दिखाई देती है। उनको ये समस्या, पेट टाइट होने की समस्या ज़्यादा होने की शिकायत रहती है। यदि किसी समस्या जैसे कि आईबीएस की समस्या हो, तो आंतों की एक यह समस्या होती है जो कि पाचन तंत्र को बहुत सेंसिटिव बना देती है। यदि आईबीएस की समस्या हो तो ज़्यादा पेट में मरोड़, टाइटनेस या कड़कपन महसूस होता है। पेट में बार बार गैस बनना, कभी तो कब्ज हो जाना, कभी अचानक से दस्त हो जाना, पेट में बार बार आपको मल त्याग की इच्छा होते रहना, बार बार मल लाने की आपको लालसा जगते रहना। तो यदि ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर से इसके लिए आपको एक बार जांच करवानी चाहिए और सही इलाज लेना चाहिए। यदि अचानक से कब्ज हो, अचानक से दस्त हो, पेट में दर्द, मरोड़, भारीपन, पेट में टाइटनेस या कड़कपन रहे, तो यह आईबीएस के लक्षण हो सकते हैं। तो इसके लिए आप एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें। पेट टाइट होने का अगला कारण होता है कब्ज की समस्या होना। यदि मल त्याग 2-3 दिनों तक ना हो तो आंतों में मल जम सकता है, जिसके कारण पेट में टाइटनेस, पेट में गैस बनने की समस्या आ जाती है। और इसके कारण होते हैं कम पानी पीना, फाइबर की कमी, फल सब्जियां कम खाना, ज़्यादा एक्सरसाइज ना करना, तो कब्ज के कई कारण हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको भरपूर मात्रा में पानी, फलों,
सब्जियों का रस या जूस पीना चाहिए, फाइबर युक्त डाइट का सेवन करना चाहिए और कुछ दिन आप दलिया का सेवन कर सकते हैं और रात को दूध में 1 चम्मच इसबगोल पाउडर घोलकर आप पी सकते हैं। 2-3 दिन में आपको इस समस्या से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा और पेट का जो कड़कपन है वो दूर हो जाएगा। हम बाहर का कुछ जूस पी लेते हैं, कुछ बाहर खा पी लेते हैं, तो यदि वो दूषित हो, सही ना हो और ऐसा बासा गंदा खाना खाने से या पानी पीने से हमारे पेट के अंदर इन्फेक्शन हो जाए तो फूड पॉइजनिंग की समस्या होने की शिकायत होती है। इसके लक्षण होते हैं उल्टी, दस्त, पेट में मरोड़, बुखार, कमजोरी, चक्कर आना। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर आपको डॉक्टर से जाकर दवा ले लेनी चाहिए। 1-2 दिन में आपको आराम मिल जाता है। मानसिक तनाव का दोस्तों सीधा संबंध आपके पेट से होता है, पाचन से होता है। मानसिक तनाव है तो यकीन मानिए पेट आपका दूसरा दिमाग माना जाता है। मानसिक तनाव होने पर आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से बिगड़ जाता है। ऐसे में अपच, बदहजमी, कब्ज की शिकायत, गैस ज़्यादा बनना, पेट दर्द रहना, पेट टाइट होना, डर लगना, दिल की धड़कन तेज होना, सांस लेने में तकलीफ, पसीना आना, मांसपेशियों में खिंचाव रहना आदि कई लक्षण दिखाई देते हैं। तो मानसिक तनाव से छुटकारा पाने के लिए आपको यदि योगा मेडिटेशन आप करें तो सबसे बेहतर है और यदि उससे भी आपका मानसिक तनाव कम नहीं हो रहा, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, घबराहट, चिंता बनी हुई है, तो किसी अच्छे मनोचिकित्सक से मिलकर आप दवा लें और इन लक्षणों से आपको सीधे तौर पर छुटकारा मिल जाएगा। महिलाओं में पीरियड शुरू होने से पहले या पीरियड के दौरान पेट टाइट होने की समस्या आम होती है जो कि पीएमएस के कारण होती है। इसमें हल्का दर्द, मरोड़, भारीपन, थकान आने की समस्या होती है और जैसा कि सभी जानते हैं कुछ लड़कियों या महिलाओं को दवा लेने की ज़रूरत पड़ती है पेट में टाइटनेस या दर्द के लिए, यदि बहुत ज़्यादा दर्द है, और कुछ लोग सेक के द्वारा आराम पा लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है हर महिला लड़की पर कि वो कैसे उसको आराम मिल सकता है। तो ये आप बेहतर समझते हैं कि आपको किस चीज़ से आराम मिलता है। यदि आराम ना मिल रहा हो तो आप डॉक्टर से दवा ले सकते हैं। पेट टाइट रहने के अगले कारण हो सकते हैं पेट में कोई समस्या होना, जैसे पेट में अल्सर होना, लीवर से जुड़ी कोई समस्या, फैटी लीवर की समस्या, पित्त की पत्थरी, पित्त की थैली की जो पत्थरी होती है उसकी समस्या हो सकती है, आंतों में रुकावट की समस्या हो सकती है। तो यदि लगातार पेट टाइट होने के लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं और पेट कड़क रह रहा है तो ऐसे में आपको किसी अच्छे पेट के डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवानी चाहिए ताकि सही कारण का पता चल सके। और ऐसे लोगों को तुरंत पेट के डॉक्टर से मिलना चाहिए जिनको बार बार उल्टी हो रही हो, कुछ पच ना रहा हो, आंखों त्वचा का रंग पीला पड़ रहा हो। पीलिया होने के संकेत होते हैं दोस्तों ये। तेज बुखार, वजन कम होना, खून आने लगना मल के अंदर, मल त्याग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होना, दस्त लगातार बने रहना, पेट में असहनीय दर्द, सूजन, पेट में कड़कपन महसूस होना। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर आपको तुरंत पेट के डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। कभी भी ऐसे लक्षणों को टालना नहीं चाहिए, आगे चलकर गंभीर समस्या आ सकती है, तो समय रहते ही आप सचेत हो जाएं। घर पर आप क्या कर सकते हैं पेट टाइट होने को दूर करने के लिए, आंतों का टाइट होने की समस्या से राहत पाने के लिए? जैसे कि हमने बताया, कुछ दिन आप खिचड़ी खाएं, दलिए का सेवन करें, जिससे कि आपके पाचन पर बोझ ना पड़े, पाचन आपका ठीक हो सके। जितना ज़्यादा हो सके फाइबर युक्त चीज़ों का सेवन करें, जैसे कि ओट्स, सेब, पपीता, हरी सब्जियां, फल फ्रूट आदि के रस का सेवन करें, नींबू पानी का सेवन करें, नारियल पानी का सेवन करें। चाय कॉफ़ी के स्थान पर आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके पानी पीने की मात्रा को बढ़ाने की कोशिश करें ताकि आपका पेट साफ हो सके, लीवर और आपकी आंतें डिटॉक्स हो सके, साफ हो सके। शराब, चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग आदि से दूर रहें जितना हो सके और तला भुना, मसालेदार जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर जैसे होते हैं उनसे आप परहेज रखें, नहीं तो आपको ये समस्याएं आती ही चली जाएंगी। जैसा कि हमने पहले बताया था, आप गुनगुने पानी में रात को सोने से पहले या गुनगुने दूध के अंदर 1-2 चम्मच इसबगोल पाउडर का 1-2 दिन पी सकते हैं, जिससे कि आपकी आंतें साफ हो जाएं और आपको गैस, मरोड़, बदहजमी, कमजोर पाचन की समस्या से दूर हो। इसबगोल का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, 1-2 दिन इस्तेमाल करने से ही आपका पेट साफ हो जाएगा और जो भी आपको समस्याएं हैं पेट से जुड़ी उससे छुटकारा मिल जाएगा। पेट टाइटनेस होने पर आपको पुदीने के पत्तों की चाय पीनी चाहिए। पुदीने के पत्तों को पानी में उबाल करके चाय के रूप में उसका सेवन करें।
दर्द, मरोड़, बदहजमी, कमज़ोर पाचन से आपको छुटकारा मिलेगा। इसी प्रकार आप सौंफ की बनी हुई चाय भी पी सकते हैं। सौंफ को पानी में उबाल करके उसको छान करके आप पिएं और खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ का ज़रूर चबाएं। ऐसा करने से पाचन तेज होता है और पाचन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाती हैं। पेट टाइट रहने पर आप पेट का गर्म पानी से सेक भी कर सकते हैं। खासकर वो महिलाएं जिनको पीरियड्स का दर्द रहता है तो काफ़ी उनको पेट की टाइटनेस से, कड़कपन से छुटकारा मिल सकता है। सुबह शाम 20 या 30 मिनट के लिए आप टहलने ज़रूर जाएं। तेज़ तेज़ चलें, जॉगिंग करें, साइकिलिंग करें, लेकिन बाहर आप घूमने फिरने जाएं ताकि आपका पाचन मजबूत हो, आंतों की गतियां बनी रहें और कब्ज जैसी कोई दूसरी समस्या आपको ना हो पाए। पाचन तेज होने से आपकी सभी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। इसलिए सुबह शाम आपको लगभग आधा आधा घंटा घूमने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। और एक बात ज़रूरी, तनाव बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है इस समस्या के लिए, तो तनाव को कम करने के लिए योगा मेडिटेशन आप कर सकते हैं। इससे आपको तनाव के प्रबंधन में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, नींद की कमी भी पाचन से जुड़ी कई समस्या करवाती है, जिससे कि पाचन कमज़ोर हो जाता है, गैस ज़्यादा बनती है, तनाव भी बहुत अधिक बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर भी रहने लगता है, हाई ब्लड शुगर भी हो जाता है। तो नींद 7 से 8 घंटे आपको पूरी लेनी है और नींद अच्छी होगी तो आपकी ज़्यादातर समस्याएं खत्म होने लग जाएंगी। तो दोस्तों, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। यदि आपको आराम फिर भी ना मिले और आपको कोई गंभीर लक्षण दिखाई दे रहे हैं पेट से जुड़े, तो तुरंत किसी अच्छे पेट के डॉक्टर से अपनी जांच करवा करके सही समय पर सही इलाज लें। तो ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। हेल्थ नीति देखने के लिए और उससे जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।